बिल्ली एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था जिसे मिट्टी से खेलना बहुत पसंद था। एक दिन बिल्ली को अपनी मिट्टी की बाल्टी में एक चमकदार नीले रंग की मिट्टी का टुकड़ा मिला। यह अलग था। जब बिल्ली ने मिट्टी को छुआ तो वह जादुई रूप से जीवित हो गई। मिट्टी एक प्यारी छोटी नीली चिड़िया में बदल गई। छोटी चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और बिल्ली से बात की, मेरे जादुई संसार में मेरे पीछे आओ। बिल्ली ने इंद्रधनुषी मिट्टी से बने घूमते हुए पोर्टल से नीली चिड़िया का पीछा किया। रंग उसके चारों ओर घूमते रहे। एक ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुरंग बन गई जो हमेशा के लिए फैली हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही उसने सोचा कि पोर्टल उसे कहां ले जाएगा, उसे उत्साह और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस हुआ। वे पूरी तरह से मिट्टी से बने जंगल में उतरे। पेड़ ऊंचे खड़े थे, उनकी शाखाएं स्वागत करते हुए हाथों की तरह फैली हुई थीं। पौधे और फूल जीवंत थे। प्रत्येक पंखुड़ी और पत्ती को सावधानी पूर्वक गढ़ा गया था। पेड़, फूल, यहां तक कि घास भी मिट्टी से गढ़ी गई थी। वाह! बिल्ली ने हाँफते हुए कहा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। छाल की बनावट से लेकर पत्तियों पर नाजुक नसों तक हर विवरण एकदम सही था। वह मिट्टी से बने बात करने वाले जानवरों से मिला। एक चंचल गिलहरी, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और एक शरारती खरगोश। उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके मिट्टी के चेहरे भावों से सजीव थे। गिलहरी उत्साह से चहचहाती थी, उल्लू धीरे से हूंट करता था और खरगोश उत्सुकता से अपनी नाक हिलाता था। उन्होंने बिल्ली को जंगल की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताया। मिट्टी के जंगल के सभी रंग फीके पड़ रहे थे। एक बार जीवंत रंग अब नीरस और बेजान थे। जानवर चिंतित लग रहे थे। उनके मिट्टी के शरीर अपनी चमक खो रहे थे। बिल्ली जानता था कि उसे समाधान खोजने में उनकी मदद करनी होगी। रंग क्यों फीके पड़ रहे हैं? बिल्ली ने चिंतित होकर पूछा। उल्लू ने समझाया, ग्रंभलबम नाम का एक क्रोधी बादल अपने बारिश के बादल से सूरज को ढक रहा है। हमें अपने रंगों को चमकदार बनाए रखने के लिए धूप की आवश्यकता है। बिल्ली मदद करना चाहता था। उसके पास एक विचार था। हमें ग्रंभलबम को फिर से मुस्कुराना होगा, उसने कहा। जानवर मान गए, लेकिन एक क्रोधी बादल को क्या मुस्कुरा सकता है? एक प्राचीन पेड़ पर ऊंचा बैठा बुद्धिमान उल्लू ने सुझाव दिया कि वे जादुई इंद्रधनुष नदी का उपयोग करें। बोलते समय उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। इसका पानी सबसे सुंदर रंग बना सकता है। उसने हूंट किया। उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। नदी का जादू दूर दूर तक जाना जाता था, जो आश्चर्य और सुंदरता का स्रोत था। उत्साह और जिज्ञासा से भरे बिल्ली और उसके नए दोस्त इंद्रधनुष नदी को खोजने के लिए एक खोज पर निकल पड़े। उन्होंने इसके मनमोहक रंगों और इसके द्वारा किए जा सकने वाले चमत्कारों के किस्से सुने थे। उन्होंने रंगीन कंकड़ के रास्ते का अनुसरण किया। प्रत्येक पत्थर एक अलग रंग के साथ झिलमिलाता हुआ उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जाता था। उन्होंने टहनियों से बने एक डगमगाते पुल को पार किया, जो हर कदम के साथ चरमराता और हिलता था। उनकी यात्रा में रोमांच का एहसास जोड़ता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने आखिरकार बहते पानी की आवाज सुनी। हर कदम के साथ प्रत्याशा बढ़ती गई। उनके दिल उत्साह से धड़क रहे थे। यह रही इंद्रधनुष नदी, पिघले हुए क्रेयॉन जैसे रंगों से बह रही है। यह दृश्य उनकी कल्पना से कहीं अधिक लुभावनी था। प्रकृति की कलात्मकता का एक सच्चा चमत्कार। बिल्ली ने ध्यान से अपने हाथों में थोड़ा इंद्रधनुषी पानी लिया। पानी झिलमिलाता और चमकता था। उसके चारों ओर रंगों की एक सुंदर श्रृंखला बिखेरता था। उसने सोचा कि इतनी साधारण चीज इतनी जादुई कैसे हो सकती है। अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय भाव के साथ वह जानता था कि उसे आगे क्या करने की जरूरत है। वह जानता था कि क्या करना है। बिल्ली ने ग्रंभलबम नाम के क्रोधी बादल के बारे में कहानियां सुनी थीं, जो हमेशा सूरज को ढकता हुआ और मिट्टी के जंगल पर छाया डालता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन बिल्ली का मानना था कि थोड़ी सी दयालुता से सबसे क्रोधी बादलों को भी खुश किया जा सकता है। वह नीली चिड़िया की पीठ पर ग्रंभलबम के पास गया और बादल पर पानी के छींटे मारे। नीली चिड़िया आकाश में इनायत से उड़ती हुई बिल्ली को उदास बादल के करीब ले गई। जैसे ही वे पास आए, बिल्ली ग्रंभलबम के चेहरे पर भ्रुकुटी देख सका। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने धीरे से बादल पर इंद्रधनुषी पानी के छींटे मारे। रंग ग्रंभलबम के चारों ओर घूमते रहे, उसे गुदगुदी करते रहे। एक बार धूसर और नीरस बादल बदलना शुरू हो गया। लाल, नीले और पीले रंग के जीवंत रंग उसके चारों ओर घूम रहे थे।
जैसे ही रंग नाचते और उसे गुदगुदी करते थे, ग्रम्बलबम मदद नहीं कर सका और हंस पड़ा। वह हंसने लगा और जैसे ही वह हंसा, सूरज निकल आया। ग्रम्बलबम बहुत खुश था। जितना अधिक वह हंसा, सूरज उतना ही तेज चमकता रहा। मिट्टी के जंगल पर गर्म प्रकाश की किरणें बिखेरता रहा। एक बार उदास माहौल अब खुशी और हंसी से भर गया था। उसने महसूस किया कि क्रोधी होना मजेदार नहीं था। ग्रम्बलबम की भ्रूकुटी मुस्कान में बदल गई, क्योंकि उसने समझा कि खुशी फैलाना क्रोधी बादल होने से कहीं ज्यादा सुखद था। उसने अपने दिल में एक ऐसी गर्माहट महसूस की जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने बिल्ली को धन्यवाद दिया और धूप को अंदर आने देने का वादा किया। ग्रम्बलबम ने बिल्ली के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की कि उसने उसे दया का जादू दिखाया। उसने हमेशा धूप को अंदर आने देने और फिर कभी प्रकाश को अवरुद्ध न करने की कसम खाई। मिट्टी के जंगल में रंग फिर से चमकीले हो गए। पेड़, पौधे और फूल सभी जीवंत रंगों के साथ जीवंत प्रतीत हो रहे थे, धूप में तप रहे थे। पूरा जंगल किसी खूबसूरत पेंटिंग के दृश्य जैसा लग रहा था। जानवरों ने जयकार की और बिल्ली ने सीखा कि थोड़ी सी दयालुता किसी के भी उदासी को दूर भगा सकती है। जंगल के जानवर बिल्ली के चारों ओर इकट्ठा हो गए, धूप की वापसी का जश्न मना रहे थे और खुश हो रहे थे। बिल्ली ने उपलब्धि और खुशी की भावना महसूस की, यह जानकर कि उसकी दयालुता के छोटे से कार्य ने इतना बड़ा बदलाव लाया है। उसने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा और जल्द ही फिर से मिलने का वादा किया। खुशी से भरे दिल के साथ बिल्ली ने अपने नए दोस्तों को विदाई दी, भविष्य में वापस आने और अधिक दयालुता फैलाने का वादा किया। जैसे ही वह चला गया, वह जानता था कि दया का जादू हमेशा उसके साथ रहेगा।